आज हम लोग फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को, यथार्थ अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी कि परिभाषा क्या है। कोई भी अवकल समीकरण यथार्थ कहलाती है यदि हम इसे इसके प्रिमिटिव से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक्स वाई इक्वल टू सी, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो क्या मिलेगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि इसका जो प्रिमिटिव, इसका जो पूर्वक है, उसको बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के, बिना किसी विलोपन के हमने डिफरेंशिएट किया और ये इक्वेशन हमें मिल गई। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे इन इक्वेशंस के ऊपर कि यदि एक अवकल समीकरण m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ m तथा n x और y के फलन है, यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे पहले, क्योंकि इसके प्रूफ में ही वो सारे स्टेप्स आएंगे जिससे कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट है नेसेसरी कंडीशन। ये जो हमारी कंडीशन है किसी भी दी हुई इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए वो आवश्यक है। तो मान लीजिए समीकरण हमारा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये अपने प्रिमिटिव के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए इसका प्रिमिटिव है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। माना ये इसका प्रिमिटिव है, तो इसको डिफरेंशिएट करें इसको, तो क्या मिलेगा हमें? डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यह जो समीकरण है जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह दें। 1 और 2, क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मिला है, तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 एक समान होने चाहिए। इन दोनों की तुलना करें तो हमारे पास m आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, n आ गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। m हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स और n हो गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई। इनको हम क्रमशः y और x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, तो डेल m अपॉन डेल y हो गया हमारा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल n अपॉन डेल x हो गया हमारे पास डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। चूँकि डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के बराबर होता है, इसलिए डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास प्रतिबंध जो है वो आवश्यक है, नेसेसरी कंडीशन है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी यदि डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। नेक्स्ट हम लेते हैं कंडीशन को सफिशेंट प्रूव करने के लिए कि यह चीज़ पर्याप्त है हमारे पास। मान लीजिए हमें डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स,
ये सत्य है। तो हमको दिखाना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। माना हमने कि इंटीग्रल एम डी एक्स, एम हमारा एक्स वाई का फलन है, इसको एक्स के सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एक्स और वाई का कोई फलन मिलेगा। हमने इसको कह दिया यू एक्स वाई, ठीक है। देन डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम कैलकुलेट करें, मीन्स इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो ऑब्वियसली ये चीज़ एम आएगी। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाल लें, ये हो जाएगा हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल दे रखा है हमको, डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। अब x के सापेक्ष y को स्थिर मानते हुए हम इसका समाकलन करते हैं, तो हमारे पास n आ जाएगा इंटीग्रल डेल u अपॉन डेल y। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो n हो जाएगा हमारा डेल u अपॉन डेल y प्लस सम कांस्टेंट जो कि हमारा y का फंक्शन होगा। इस कांस्टेंट को हम v डैश y के रूप में लिखते हैं। v डैश y का रूप क्यों लिखा यह भी आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। v डैश y का मतलब होगा डी बाई डी वाई ऑफ वी वाई, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा ये हमने इस रूप में क्यों लिया। अब हम देखें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम क्या है हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस वी डैश वाई डी वाई, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई प्लस वी डैश वाई है, मीन्स डी वी अपॉन डी वाई। ये चीज़ हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव ऑफ u प्लस टोटल डेरिवेटिव ऑफ v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, जहाँ u हमारा एक्स वाई का फलन है और v सिंपली y का फलन है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज डी ऑफ u प्लस वी, मीन्स इनके डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन से हमें प्राप्त हो सकता है। अर्थात समीकरण हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो हमारा समीकरण है ये यथार्थ अवकलन समीकरण है और इसका हल क्या होगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू वी। अब इस तरह के हलों को लिखने के लिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। u आपका है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, v हमारा है फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया u एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ u एक्स वाई क्या है हमारा इंटीग्रल एम डी एक्स और वी वाई हमारा क्या आया है, v हमने कहाँ से लिया, इस जगह से, तो v हमारे पास है, वी वाई हमारे पास है n माइनस डेल यू बाई डेल वाई, n माइनस डेल यू वाई बाई डेल वाई का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में, और u हमारे पास है इंटीग्रल एम डी एक्स, ठीक है। अब ये तो हमारी प्रमेय है। प्रमेय एक अलग चीज़ है, हमें मेथड अपना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करने के मेथड कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो हमारा मेथड क्या होगा, यदि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर है तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। और यदि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम इसको निम्न स्टेप्स में ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम u निकालेंगे, u एक्स वाई होगा हमारा इंटीग्रल एम डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास जो भी m है चिन्ह का ध्यान रखते हुए उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी कहलाएगी u एक्स वाई। सेकेंड स्टेप होगा डेल u अपॉन डेल वाई हम निकालेंगे, ठीक है। डेल u बाई डेल वाई मीन्स
डेल वाई जो भी हमारे पास वैल्यू निकल रही है ऑफ इंटीग्रल एम डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा एन में से डेल यू बाई डेल वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फोर्थ स्टेप होगा ये जो हमारा n माइनस डेल यू बाई डेल वाई है इसको इंटीग्रेट करें, n माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई कैलकुलेट करें, ये हमारा वी वाई हो जाएगा। और हमारा आंसर होगा फाइनल आंसर यू एक्स वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है प्लस वी वाई इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? देखिए अब हम इसको एक क्वेश्चन की सहायता से आपको बताएंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए हमारे पास समीकरण है y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, y टाइम्स साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण को हम स्टैंडर्ड समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो हमारे पास m क्या आ जाएगा y साइन 2x, n क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फर्स्ट हम एग्जैक्ट के लिए चेक करेंगे, डेल m अपॉन डेल वाई निकालें, डेल m अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा साइन 2x, डेल n अपॉन डेल वाई निकालें, ये क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में सॉरी डेल n अपॉन डेल x निकालें, डेल n अपॉन डेल x निकालें तो क्या हो जाएगा ये दोनों ज़ीरो हो गए, माइनस 2 cos x एंड cos x का डेरिवेटिव sin x दैट इज़ अगेन sin 2x, 2 sin x cos x हो जाएगा दैट इज़ sin 2x। तो डेल m अपॉन डेल y इज़ इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, मीन्स इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट यू एक्स वाई का मतलब इंटीग्रल m डी एक्स, मीन्स हमें निकालना है इंटीग्रल y साइन 2x dx। यहाँ ध्यान रखें कि x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y को कांस्टेंट मानते हुए, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल, y कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x हो जाएगा हमारे पास cos 2x अपॉन 2 विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम क्या लेंगे, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2। थर्ड स्टेप होगा हमारा n माइनस डेल u अपॉन डेल y निकालें, n आपका पास ये है, n की वैल्यू है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और n माइनस डेल यू बाई डेल वाई मीन्स प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम थोड़ा सा, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 2 हो गया हमारे पास, माइनस 3 बाई 2 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा माइनस का वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है वी वाई निकालना। ठीक है, वी वाई मीन्स इंटीग्रल n माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास हमें किस का माइनस 3 बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 3 बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ये माइनस 3 बाई 2y माइनस वाई क्यूब बाई 3। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, u एक्स वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज़ माइनस वाई कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 3 बाई 2y
माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन कॉन्स्ट माइनस साइन को हटा करके कांस्टेंट को इधर भी ले सकते हो। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने उसको एग्जैक्ट के मेथड से चेक किया और इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।